Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Gyan. As we know, we are launching Foundation Batch 2025 for Maharashtra CT student. This is our first video regarding the mathematics syllabus. In this video, I'm going to share my experience, whatever I got during my preparation journey. Hello, I'm Khushali Choman. I will teach you mathematics section. Currently, I'm software engineer at Sistole company. At my time, I have gotten 98.44 percentile at Maharashtra CT exam. So I will share some points with you. Through that, you can also easily crack the exam and get the higher percentile in that. But first of all, you have to clarification in your mind. If you are thinking कि मैं कोई भी महंगा सा कोर्स बाय कर लूँगा या कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा. No, not like that. Yeah, coaching is important, but not sufficient to crack the exam. To be honest, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी आप एग्जाम देने वाले, सीरियसली ये टफ नहीं है. लेकिन जो भी क्राउड जिनके साथ आप बैठने वाले हो, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका कंफर्म नहीं है कि वो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो कब से प्रिपेयर हैं. इस एग्जाम में आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना ही ज़रूरी नहीं है. उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, किस टाइम पर किस क्वेश्चन को चूज करना है, आपको एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, निमसेट, महाराष्ट्र सीटी, सीयू सीटी, मैंने सारे एग्जाम दिए. उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब में टाइम और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एग्जाम प्रिपरेशन में टीचर और कोचिंग का जो रोल है वो सिर्फ 40 to 50% ही मैटर करता है. बाकी 50% सिर्फ स्टूडेंट पर डिपेंड है कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है. ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग स्टार्टिंग से ही राइट डायरेक्शन में जा सकें. कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको मैं आप बताना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को अच्छे से प्रिपेयर करोगे. हम आपसे सिर्फ ये पॉइंट्स ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी आपके लिए कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है अगर आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो. जैसे ये पॉइंट्स है कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, आपको कंसिस्टेंट रहना है. क्यों? आप जिस भी टेक फील्ड में जाने वाले हो, अब एमसीए करोगे, उसके बाद आप टेक फील्ड में ही जाओगे, तो उसमें जैसे ही कोडिंग के लिए हमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है ना, कि हम एक दिन कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे हैं, वो फ्लो ब्रेक होता है. सेम मैथमेटिक्स के साथ है, आपको उसे कंसिस्टेंसी फ्लो के साथ वर्क करना है. एंड द सेकेंड पॉइंट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पेशेंस. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बहुत बार आपको ऐसा लगेगा ना पूरी जर्नी में कि मुझसे नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं आया हो पाएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है. सेल्फ डाउट्स आते हैं. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ आएंगे या आ सकते हैं, सबके साथ आते हैं. मेरे साथ भी आए थे. हमारे स्टार्टिंग में हमको समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम कौन से क्वेश्चन को स्टार्टिंग में चूज करें या नहीं करें, कौन सा पैटर्न है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें पहले सॉल्व करना चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए. ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा. अगर आप ये सोचते हो स्टार्टिंग में ही आप प्रो हो जाओगे तो वो नहीं होगा. उसके लिए आपको पेशेंस रखने होंगे, और पेशेंस सीरियसली इस एग्जाम में बहुत मैटर करता है. इसीलिए, और ये सब महाराष्ट्र सीटी एग्जाम के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम उसमें आपको प्रॉपर प्रिपेयर कराएंगे. नंबर 3 पॉइंट है प्रैक्टिस. नॉट ओनली प्रैक्टिस, विद ऑनेस्टी. मैंने ऑनेस्टी वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, बट ऑनेस्टी एग्जाम के साथ नहीं होते. जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, उसके एनालिसिस नहीं कर रहे होते. दिस इज द मेन पॉइंट. ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे ले जा सकता है, बाहर निकाल सकता है. क्योंकि कॉम्पिटिशन वास्ट है, बहुत लोग हैं उस भीड़ में. अगर आपको उन सबसे आगे निकलना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी. और जो की है ना सक्सेस की, दैट इज एनालिसिस. आपका एग्जाम्स होंगे, महाराष्ट्र सिटी प्रोवाइड करवाएगा, एमसी ज्ञान आपको एग्जाम देगा, तो उसमें आपका अगर वो 2 घंटे की टेस्ट सीरीज है ना, तो उस 2 घंटे को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे एनालिसिस करना है. उस पॉइंट्स को फैक्टर करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, क्या पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कैसे करना है. बाकी वीडियोज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डाउट सेशन भी आपके होंगे, और जो भी अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी एनालिसिस की वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही होंगी. बट आपको खुद की तरफ से करना होगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको प्रो बना सकती है. अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को कवर करोगे तो आई एम श्योर कि आप अपनी एक सीट को तो लॉक कर लोगे. और यही मेन चीज़ है कि आप 3 चीज़ करें. तो आई होप सो
कि आप इन बातों को मानेंगे। लेट्स गो फर्दर कि हमारा सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक ऐसा सिलेबस है जो हमारे महाराष्ट्र सिटी में आने वाला है। नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो वीडियोस के थ्रू आपके कवर हो रहे होंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं, जो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करते, वो उसको नॉर्मल टॉपिक की तरह सेक्शन की तरह इसको ध्यान नहीं देते। बट ये एक मेजर पोर्शन है जिसको आप अच्छे से करके जाएंगे तो दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में और सब टॉपिक्स हैं जो कि ये सामने आपको दिख रहे हैं, सिंपल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी एंड ट्रायंगल, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगी। हो पाएगा तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दे रही होंगी टेस्ट, और अगर फुल लेंथ तो आपको प्रिपेयर होना ही है, वो आपको सब देंगे, यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके सब जो भी सब टॉपिक्स हैं ये इनके आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड हो रहे होंगे। सब डाउट सेशन क्लासेस आपकी अलग होंगी, जो भी डाउट्स होंगे टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। प्रोबेबिलिटीज है, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको आफ्टर एग्जाम कॉलेज टाइम पे भी आपको प्रिपेयर करना होगा। बेसिक सेट थ्योरी है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आप कंपनी क्रैक करोगे तब भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सब आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होंगे, वो अलग आपकी क्लासेस हो रही होंगी, और हम हर पॉइंट से पॉइंट बारीक चीज़ों पर ध्यान देंगे। इनफैक्ट हम ये चीज़ भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी कि कंसेप्ट के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे वर्क करें, क्योंकि कंसेप्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें फाउंडेशन के लिए बेसिकली मेजर है, बट जो एग्जाम में टाइम होता है उसको मैनेज हम ट्रिक्स के साथ करते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उनके थ्रू हम कैसे गेस कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन 100% इनकरेक्ट है, तो हम टाइम सेव कर सकते हैं। वो सब शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको वीडियोस के साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम टाइम, कि कैसे टाइम को बचाएं और किस तरह से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारा टफ क्वेश्चन हमको चूज करना जरूरी है, क्योंकि सबके लिए सारे एग्जाम्स का सारे क्वेश्चंस के मार्क्स सेम है। आप टफ ले रहे हो इजी ले रहे हो, वो मैटर करने से ज्यादा है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो वो सब मैं स्ट्रेटेजी आपको साथ में बताती रहूंगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और जो भी टॉपिक्स पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि वो बहुत मैटर करती है। अगर आपको सच में 2025 में एग्जाम क्रैक करना है, एक अच्छा कॉलेज में जाना है, तो आपको ये सब फॉलो करना होगा।